आज की क्लास बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर है। तो अगर आप अंग्रेजी बोलने के लिए अपना सफर शुरू करना चाहते हैं तो ये क्लास से बेस्ट क्लास आपको नहीं मिल सकती। ये सबसे बेहतरीन क्लास है आपके सफर को शुरू करने के लिए। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं सनरीत इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे के आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप आसानी से आकर के क्लासेस को अटेंड कर पाएं। क्लास को शुरू करते हैं। हम कुछ बेसिक वर्ड्स को पढ़ेंगे। इसको तो ऐसे अगर सिलेबस के हिसाब से मैं बात करूं तो इसको ये बी वर्ब की श्रेणी में आता है। किसी चीज के होने को ये बताता है, तो इसी वजह से ये बी वर्ब की श्रेणी में आता है, बी वर्ब की कैटेगरी में आता है। ये जस्ट आपके जनरल नॉलेज के लिए है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे कि मैम क्या याद रखें, ये कॉन्सेप्ट बी वर्ब का है, ये याद रखें या इसको इस्तेमाल करना याद रखें, इन शब्दों को याद रखें, तो मेरा चॉइस जो है वो दूसरा वाला ऑप्शन होगा। यानी कि आपको इनको बी वर्ब का कॉन्सेप्ट है, ये है, वो है, इसको ना करते हुए आपको ये याद रखना चाहिए कि ये शब्द कौन से हैं और इनका इस्तेमाल क्या है। शब्द सबसे पहला है एम, जिसका मतलब होता है हूं या रहा हूं। यानी अगर आप अपने वाक्य में हूं शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं हंस रहा हूं, इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं या रहा हूं का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो मैंने जितने भी एग्जाम्पल्स आपको बताए उन सब के अंत में रहा हूं था। यानी कि हूं हो या रहा हूं। जैसे आपने कहा मैं रोहन हूं, इसमें सिर्फ हूं आया। मैं जा रहा हूं, इसमें रहा हूं दोनों आया। राइट तो ये दोनों चीजें अगर मतलब दोनों में से कोई भी एक चीज अगर वाक्य के अंत में आपके है तो आपको एम शब्द का इस्तेमाल करना है। आप इसी पर्टिकुलर वाक्य को इंग्लिश में जब कन्वर्ट करोगे तब एक कंडीशन है जो आपको याद रखनी है इसके साथ, वो ये है कि आई के साथ ही आपको एम का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और किसी के साथ ये इस्तेमाल नहीं होगा। हमने कहा मैं एक डॉक्टर हूं, कहेंगे आई एम अ डॉक्टर। आई एम अ डॉक्टर। मैं पढ़ाई कर रहा हूं, आई एम स्टडिंग। मैं पढ़ाई कर रही हूं तो भी होगा आई एम स्टडिंग। क्लियर? चल अगला शब्द है हमारे पास आर। पहचान लो इस शब्द को, है ना। शब्दों को पहचानना अंग्रेजी बोलने के सफर का सबसे पहला पड़ाव होता है। वंस आपने शब्दों को पहचानना सीख लिया कि क्या शब्द है, कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे यूज करना है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं अपन, किसके साथ कर रहे हैं, किसके साथ नहीं करना है, तो आपने लगभग आधी जंग जीत ली है, ऐसा मान के चलो। ठीक है, तो आर को याद रखो, कहाँ यूज करेंगे ये याद रखो, किसके साथ करेंगे ये याद रखो, एंड दैट इज इट। आपका काम हो गया है ना। आर का मतलब होता है हो या हैं या फिर रहे हो या रहे हैं। ठीक है, मोस्टली हैं या रहे हैं के ट्रांसलेशन में ये यूज होता है। हो या रहे हो सिर्फ एक कंडीशन में यूज होता है, जहां पर उस पर्टिकुलर वाक्य का सब्जेक्ट यू हो। तो ठीक है, तो आर आप यू वी दे तीनों के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। यू आर, वी आर, दे आर, ऐसे करके वाक्य बनेगा। जैसे तुम एक कवि हो, यू आर अ पोएट। आप जा रहे हैं, यू आर गोइंग। हम लोग शिक्षक हैं, वी आर टीचर्स। हम लोग खा रहे हैं, वी आर ईटिंग। वे सब इंजीनियर्स हैं, दे आर इंजीनियर्स। वे काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग। सारा का इस्तेमाल यू वी दे, सब का इस्तेमाल। ठीक है, एक साथ एक ही क्लास में। इसीलिए मैंने कहा आपको बी वर्ब का सारा कॉन्सेप्ट एक ही क्लास में क्लियर करा दूंगी, अगला कोई क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सारा एग्जाम्पल्स, सारा हिंदी का मतलब, सारा उसकी अंग्रेजी का कन्वर्जन, एवरीथिंग आपको सब कुछ मिलेगा क्योंकि आप देख रहे हैं सनरीत इंग्लिश अकेडमी। अगला शब्द है इज। इज उच्चारण पहले समझ लो, इज है ना। एस लिखा हुआ है, मेरे को पता है इसका उच्चारण स होता है, लेकिन ये वाला पर्टिकुलर आई के साथ लग रहा है तो ज उच्चारण होगा। इज इसको पढ़ेंगे, ये उस जगह पर यूज होगा जहां पर वाक्य के अंत में है लगा हुआ है या फिर रहा है या रही है लिखा हुआ है। मतलब आप बोल रहे हो या लिखा हुआ है, जो कह लो। ठीक है, इज जो है ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होता है। ही इज, शी इज, इट इज, रोहन इज, रिया इज। ठीक है, ऐसे कुछ वाक्य आपका बन रहा होगा। हमने कहा वह एक वकील है, ही इज अ लॉयर। वह टीवी देख रहा है, ही इज वॉचिंग टीवी। वह एक वैज्ञानिक है, शी इज अ साइंटिस्ट। वह खाना पका रही है, शी इज कुकिंग।
यह नया है, इट इज न्यू। यह उड़ रहा है, इट इज फ्लाइंग। क्लियर? नाम कोई रहता है, जैसे रिया खाना पका रही है, रिया इज कुकिंग, रोहन पढ़ रहा है, रोहन इज स्टडिंग। ठीक है, ऐसे हो जाता। नाम भी रहेगा तो इज लगेगा, है ना। अभी तक जो बात हुई, इज की हुई, एम की हुई, आर की हुई, और ये तीनों ही बी वर्ब की श्रेणी में आते हैं और ये प्रेजेंट में यूज किए जाते हैं। प्रेजेंट की जो कैटेगरी आती है सिंपल और कॉन्टिन्यूअस वाली, उसमें। ठीक है, ऐसे आप याद रखो, प्रेजेंट में यूज होता है। खत्म करो मैटर। ठीक है, प्रेजेंट में यूज होता है। क्लियर? अब अपन पास्ट की बात करेंगे। ठीक है, जहां पर हमारे पास सबसे पहला शब्द जो है वो है वॉज, है ना। वॉज कहाँ यूज होगा? वाक्य के अंत में, जहां पर था या थी या फिर रहा था, रही थी यूज हो रहा है। आपको इंग्लिश कन्वर्जन में वॉज का यूज करना है। एक कंडीशन है कि वॉज आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही यूज होगा। यानी कि वाक्य जो आपका बनेगा वो आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, रोहन वॉज, रिया वॉज, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, जैसे वह खाना पका रही थी, शी वॉज कुकिंग। मैं एक अभिनेता था, आई वॉज एन एक्टर। मैं पढ़ रहा था, आई वॉज स्टडिंग। यह उड़ रहा था, इट वॉज फ्लाइंग। वह एक वकील था, ही वॉज अ लॉयर। वह पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग। यह नया था, इट वॉज न्यू। क्लियर हो गई बात? अगले शब्द की बात करेंगे। ये भी शब्द हमारा पास्ट में ही यूज होता है। कहां पर यूज होता है? जहां पर यू वी दे होता है। ये शब्द है वर, मतलब कहां पर यूज होगा? जहां पर थे या रहे थे लिखा हुआ हो वाक्य में। और वाक्य की कंडीशन क्या है कि यू वी दे हो वाक्य के सब्जेक्ट में। जैसे आप टहल रहे थे, यू वर वॉकिंग। हम चित्रकार थे, वी वर पेंटर्स। हम पढ़ रहे थे, वी वर रीडिंग। वे सब इंजीनियर्स थे, दे वर इंजीनियर्स। वे काम कर रहे थे, दे वर वर्किंग। क्लियर? अब हमने प्रेजेंट की बात कर ली इज एम आर के साथ, पास्ट की बात कर ली वॉज वर के साथ, फ्यूचर की भी बात कर लेते हैं। फ्यूचर की जब हम बात करेंगे तो हमें इस्तेमाल करना होगा विल बी का। किसका? विल बी। बहुत वैरायटी में यूज हो जाएगा। जहां पर भी आप बनूंगा, बन जाऊंगा, बनेगा, रहा हूंगा, रहा होगा, रही होगी, इन सब के जगह पर आपको अंग्रेजी में विल बी का यूज करना है। तो विल बी कितना इंपॉर्टेंट है आप इसके यूजेज से समझ सकते हो। इन सारे हिंदी शब्दों के जगह पर अंग्रेजी में विल बी फिट इन होगा और आपको ये जरूर से जरूर आना चाहिए। विल बी की बढ़िया बात एक और ये है कि ये जो है सबके साथ इस्तेमाल हो जाता है। यानी कि आपको आई विल बी भी दिखेगा, यू विल बी, वी विल बी, दे विल बी, ही विल बी, शी विल बी, इट विल बी, रोहन विल बी, रिया विल बी, ये सब कुछ आपको दिखेगा। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है विल बी की। ठीक है, मैं एक अभिनेता बनूंगा या मैं एक अभिनेता बन जाऊंगा। आई विल बी एन एक्टर। मैं खा रहा हूंगा, आई विल बी ईटिंग। वह एक अच्छा इंसान बनेगा, ही विल बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। वह पढ़ाई कर रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग। तो आपने देखा कैसे बनूंगा, बन जाऊंगा, रहा हूंगा, बनेगा, रहा होगा, रही होगी, इन सब के जगह पर विल बी यूज हो जा रहा है। जो भी सब्जेक्ट हमारे पास है बेसिक मोस्ट पॉपुलर, आई यू वी दे ही शी इट और कोई भी नाम, इन सब के साथ भी विल बी यूज हो जा रहा है। ठीक है, तो समझो कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है। फ्यूचर में इस्तेमाल होने वाला शब्द है। प्रेजेंट पढ़ा, पास्ट पढ़ा, फ्यूचर भी तो चाहिए। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहां तक देख रहे हैं इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है आपको अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीत इंग्लिश।